भूतों का दर्पण, मिरर घोस्ट स्टोरी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं सीनू स्टोरी और वो भी तरुण के साथ। तो आज मैं आपको भूतों का दर्पण से परिचय कराने वाला हूं, जिसे सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, वहाँ उसमें नज़र क्यों आता है, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था, मगर कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि यह बहुत पुरानी बात हो। हम दोनों अचानक ही उस जगह पर चले गए थे। उस जगह के बारे में हम नहीं जानते थे और न ही पहले कभी गए हुए थे। उस दिन ऐसा कुछ हुआ था जिसे याद करके आज भी डर लगता है, मगर डर इसका इलाज नहीं है। उस दिन हमारे दोनों के साथ कुछ अजीब हुआ था। हम दोस्त भी तब से यही सोचते हैं कि कुछ तो है, क्योंकि उसी जगह पर ऐसा देखने को मिला था। हम दोनों एक दिन साथ में घर आ रहे थे। घर आने के लिए हमें बस लेनी पड़ती है, इसलिए बस से ही हम दोनों वापस आ रहे थे। हम दोनों अपने एक दोस्त की शादी में गए थे। उसी बस से वापस भी आ रहे थे, मगर बस रास्ते के समय में बंद हो गई। अब उसका ठीक होना बहुत मुश्किल लग रहा था। हम सभी बस से नीचे उतर गए थे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बस क्यों बंद हो गई। बहुत कोशिश की थी, मगर वह नहीं चल रही थी। क्या किया जा सकता है। हम दोनों भी नीचे ही थे और देख रहे थे कि किस जगह पर है, मगर जगह का पता लगाना बहुत मुश्किल था। रात भी हो गई थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई सवारी भी आती हुई नज़र नहीं आ रही थी जिससे मदद मांगी जाए। दूसरी ओर घना जंगल नज़र आ रहा था। उसे देखकर तो वैसे ही डर लग रहा था। कुछ भी हो, बस ठीक नहीं होने वाली थी। जब तक सुबह नहीं होती तब तक वही बस पर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अब कहीं नहीं जा सकता। कुछ बस में बैठ गए थे और कुछ बाहर ही घूम रहे थे। हम भी दोनों बाहर ही थे, तभी एक रोशनी नज़र आती है। मेरा दोस्त कहता है कि हम जिसे जंगल समझ रहे हैं, लगता है उसमें कोई रहता है, क्योंकि उधर देखो रोशनी आ रही है। जब मैंने देखा तो वहाँ सही कह रहा था, वहाँ पर जरूर कोई है। मैंने कहा कि सभी को बता देते हैं, मगर दोस्त ने मना कर दिया। उसने कहा कि सभी को बताया गया तो सभी उस जगह पर चले जाएंगे, इसलिए हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए। मगर किसी अनजान जगह पर जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मगर दोस्त की जिद से वहीं पर जाना पड़ा था। हम दोनों उसी ओर जाने लगे थे जिस जगह पर रोशनी आ रही थी। हम दोनों जब उस रोशनी के पास गए तो एक टूटा हुआ मकान था, मगर हम यहाँ पर कोई रहता है। हमें कुछ यकीन नहीं होता है, यहाँ कोई कैसे रह सकता है, मगर रोशनी तो अभी भी आ रही थी। हमें नादर जाना होगा। हम दोनों अंदर गए तो कोई भी नहीं था। यहाँ रोशनी क्यों आ रही है, यह बात कुछ भी नहीं समझ नहीं आती है। इसे कौन यहाँ पर जलाकर गया होगा। टूटा हुआ मकान था, वहाँ कुछ और भी नहीं था, लेकिन एक दर्पण लगा हुआ था। उस दर्पण को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ अभी भी सही सलामत है। मेरा दोस्त कहता है कि यहाँ पर सब कुछ टूटा हुआ है, मगर यह दर्पण अभी भी है। यह क्यों नहीं टूटा है, हमें इस बात से क्या मतलब। यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ से चलना चाहिए। हमें पैदल ही यह बात सोचनी चाहिए थी कि यहाँ पर कोई नहीं होगा। मेरा दोस्त दर्पण के पास जाता है और अपने आप को देखता है। उसमें
उसकी शक्ल नज़र नहीं आती और वह कहता है कि मैं तो ऐसा नज़र नहीं आता हुआ। वह कहता है कि यहाँ पर आना, मैं भी वहीं पर आता हूँ। वह कहता है कि इसमें हम नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई दूसरी ओर है, मगर जब वह दूसरी ओर गया तो कोई भी नहीं था। उसके पीछे तो वह दीवार थी। वह रोशनी की मशाल नज़दीक लाया था और दर्पण में फिर से देखा तो कोई और नज़र आ रहा था। वह अपने हाथ से इशारा कर रहा था, शायद वह बुला रहा था। अब वह ऊपर कोई भी नहीं रुक सकता था। हम दोनों वहाँ से भाग आए थे और आज हमें पता चल गया था कि कोई भी हो सकता है वह भूत के दर्पण। इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। जब हम वापस आए तो सभी को बताया कि हमने उस जगह पर एक टूटा हुआ मकान देखा और उसमें एक दर्पण लगा हुआ था और वह भूत का दर्पण होगा, क्योंकि वह उसमें से हमें देख रहा था। कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, मगर कोई जा भी नहीं रहा था। जब कोई बात ही नहीं मान रहा था तो वह क्यों जाएगा। मगर हम जानते हैं कि उस जगह पर भूत का दर्पण है। सुबह होते ही बस भी ठीक कर दी गई और हम दोनों भी वहां से वापस आ गए। यह बात बहुत साल पहले की है। उसके बाद कभी उस और जाना नहीं हुआ था, मगर हम दोनों यह जानते हैं कि हमने क्या देखा है। ऐसा कुछ भी हम नहीं देखना चाहते हैं। हमें पता है कि वह दर्पण आज भी हो सकता है। इस दुनिया में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिन पर विश्वास नहीं होता, मगर जिनके साथ ऐसा होता है वही इस बात को समझ सकते हैं। अगर आपको यह भूत का दर्पण कहानी पसंद आई हो तो आप इसे शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें।